नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आप देख रहे हैं फील द कैंडलस्टिक्स और इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएससीआई में नए इन्वेस्टमेंट को लेकर। एमएससीआई अब 1000 करोड़ रेस करने वाला है और ये जो 1000 करोड़ रुपए रेस कर रहा है वो बदले में कर रहा है करीब करीब 500 करोड़ इक्विटी शेयर्स के। 500 करोड़ इक्विटी शेयर्स मतलब 5 अरब इक्विटी शेयर्स के, जिसकी फेस वैल्यू 1 रुपये होगी और उसको 1 रुपये के प्रीमियम पे बेचा जाएगा। मतलब टोटल मिला के 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से 500 करोड़ इक्विटी शेयर्स को बेचा जाएगा और बदले में उठाए जाएंगे करीब करीब 1000 करोड़ रुपए। आइए पहले एक बार पूरी कहानी को समझते हैं। ये मैंने मनी कंट्रोल की रिपोर्ट मैंने ओपन किया। यहाँ पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 8 जुलाई को इनकी मीटिंग हुई थी एमएससीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जिसमें कि इन्होंने अपने एमओए यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो इन्होंने अमेंडमेंट किया था उसको अडॉप्ट करने को लेकर अप्रूवल दिया है। तो मतलब ये नया एमओए अपना यूज करेंगे। तो एमओए क्या होता है? एमओए होता है बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखिए यहाँ पे दो टर्म्स है, एक है मेमोरेंडम और एक है एसोसिएशन। मेमोरेंडम मेमोरी है ना, कहीं ना कहीं रिजेंबलेंस है दोनों के बीच में। वो ये मेमोरेंडम जो है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड। तो ये टर्म बेसिकली यूज किया जाता है कंपनी के स्टैंडर्ड रूल्स और रेगुलेशंस के लिए। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। एसोसिएशन मतलब वो सारे लोग, सारी एंटिटीज जिनसे मिलकर कंपनी बनी है। तो एमओए किसी भी कंपनी का सबसे पहला लीगल डॉक्यूमेंट होता है और इस एमओए के अंदर कंपनी क्या करती है, अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल को जरूर से इंक्लूड करती है। ऑथोराइज्ड कैपिटल का कॉन्सेप्ट सिंपली ये होता है कि कंपनी पहले से ही एक लिमिट सेट कर देती है कि कंपनी इस नंबर से ज्यादा या फिर कहीं एक्स नंबर से ज्यादा शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती है। और जो एक्स नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी इश्यू करेगी उसके बदले में कंपनी पैसा उठाएगी। तो मोटा मोटी कंपनी एक ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज्यादा कैपिटल नहीं उठा सकती और मतलब शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती। और ये लिमिट बेसिकली इसलिए सेट की जाती है, देखिए मान लीजिए कंपनी है, उसके केवल और केवल 4 हिस्से हैं। मतलब कंपनी केवल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो एक पार्ट डिनोट करेगा 25% की हिस्सेदारी को। फिर क्या करती है, मान लीजिए कंपनी अब 4 हिस्से ना होकर के कंपनी के हैं 5 हिस्से। मतलब अब हर एक हिस्सा केवल और केवल 20% की हिस्सेदारी को डिनोट करेगा। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले एक हिस्सा 25% हिस्सेदारी को डिनोट कर रहा था, अभी एक हिस्सा केवल और केवल 20% की हिस्सेदारी को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ओनरशिप डाइल्यूट हो गई है। इसी को बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ शेयर्स। मान लीजिए कंपनी अंधे शेयर्स इश्यू कर रही है, अंधा पैसा उठा रही है, तो भैया ओनरशिप कई सारे लोगों के पास चली जाएगी और जिन लोगों के पास, जिन्होंने इनिशियली कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, उनके पास जो कंपनी के शेयर्स होंगे उनमें वो जो ओनरशिप डिनोट करते हैं, वो जो हिस्सेदारी दिखाते हैं, वो हिस्सेदारी कम होते रहेगी समय के साथ। और जो कंपनी की वोटिंग पावर है वो कई सारे लोगों में, कई सारी एंटिटीज में डिवाइड हो जाएगी और डिसीजन मेकिंग में कई ज्यादा लफड़े हो सकते हैं। इसीलिए सिक्योरिटी के लिए और सेफ्टी के लिए कंपनी के एमओए में पहले ही ऑथोराइज्ड कैपिटल को मेंशन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी 8 जुलाई को, वहां पर इन्होंने अपने एमओए में ऑथोराइज्ड कैपिटल को बढ़ा दिया। मतलब कंपनी अब ज्यादा शेयर्स इश्यू कर सकती है और ज्यादा कैपिटल रेज कर सकती है। और उसी के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर कंपनी अब 500 करोड़ इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रही है। मतलब 5 अरब शेयर्स कंपनी इश्यू करने वाली है 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से, जहां पर कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपए है। और जो एमएससीआई 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रेस करने वाला है, यहाँ पर देखिए इतने सारे इन्वेस्टमेंट फर्म्स को यहाँ पर मेंशन किया हुआ मनी कंट्रोल ने, काफी सारे हैं। तो इसमें से जो इतने सारे हैं उनमें से ये 2 इंपॉर्टेंट हैं। एक है पीक एक्सवी वेंचर पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट 7 जो करीब करीब 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकता है एमएससीआई में, और दूसरा है मोनार्क नेटवर्क। ये दोनों बहुत बड़ी वीसी फर्म्स हैं, जिनमें से जो पीक एक्सवी वेंचर पार्टनर्स है, पीक 25 वेंचर रोमन नंबर है या फिर एक्सवी है, मैं उतना श्योर नहीं हूं, लेकिन ये जो पीक एक्सवी वेंचर पार्टनर्स हैं ये काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट काफी ज्यादा है और इसने कई सारे हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये इन दोनों का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। करीब करीब 140 करोड़ रुपए इन दोनों के थ्रू आएंगे। ये तो अभी 1000 करोड़ रुपए एमएससीआई रेस कर रहा है। इससे पहले दिसंबर यानी कि करीब करीब दिसंबर जनवरी के टाइम में को एमएससीआई ने 238 करोड़ रुपए रेस किए थे, जिसमें कि एक था बिलियन ब्रेन्स और दूसरा था रेन मैटर इन्वेस्टमेंट्स। बिलियन ब्रेन्स वाला जो है ये प्रमोटर एंटिटी है किसकी, ग्रो काफी बड़ा ब्रोकर है इंडिया का। और ये जो रेन मैटर इन्वेस्टमेंट्स है, जो जीरोधा के फाउंडर हैं, सीईओ है कामत ब्रदर्स, इनकी ये इन्वेस्टमेंट फर्म है रेन मैटर्स। इन दोनों ने इससे पहले इस एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया हुआ था। हालांकि कुछ दिनों पहले एमएससीआई को डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा था, क्योंकि सेबी ने जो नई एक्सपायरी डेज अलॉट किए थे उसमें एमएससीआई को जो एक्सपायरी डे अलॉट हुआ था वो एनएससी के एक्सपायरी के दिन इनको पकड़ा दिया था। मतलब ट्यूसडे को अब जो नई एक्सपायरीज होंगी ट्यूसडे को एनएससी की होगी, उसी दिन एमएससीआई की भी होगी। लेकिन एमएससीआई वाले फ्राइडे की एक्सपायरी डे मांग रहे थे, क्योंकि जो वीकली एक्सपायरीज में जो पार्टिसिपेशन रहेगा एनएससी और एमएससी के बीच में, ज्यादातर लोग एनएससी को प्रेफर करेंगे क्योंकि वहां लिक्विडिटी ज्यादा है। अब ये एमएससीआई जो नया इन्वेस्टमेंट उठा रहा है 1000 करोड़ का, वो बेसिकली यूज किया जाएगा इसकी टेक्नोलॉजी और इसके सिस्टम्स को मजबूत बनाने में। इसके अलावा इस इन्वेस्टमेंट को इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट को रिवाइव करने
करने के लिए भी यूज किया जाएगा, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा है। हालांकि इस इन्वेस्टमेंट वाली न्यूज से MSCI के शेयर प्राइस में कुछ खास फर्क पड़ता हुआ यहाँ पर नहीं दिख रहा है। लास्ट टाइम मैंने इसके शेयर्स को 8 रुपए पे देखा था, अभी करीब करीब 7 रुपए 75 पैसे पे इसका शेयर चल रहा है। और ये जो MSCI 500 करोड़ शेयर्स इश्यू करने वाला है वो ये इश्यू करेगा प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। कई सारे तरीके होते हैं जिनसे कि कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू कर सकती है, उनमें से एक तरीका होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। बाकी अगर आप बाकी तरीकों को जानना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो वहां पर क्लिक कर उसे पढ़ सकते हैं। तो इस नए फंड रेजिंग से MSCI वालों का सिंपली कहना है कि भले सेबी की तरफ से इनको उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है जिस तरह की ये लोग सोच रहे थे, लेकिन इन लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही है, ये लोग अपने आप को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।